we have started some basic definition and basic concept in the first year chemistry, especially for 9th class and for first year. The basic concepts are very essential in the chemistry to start some other chapter. So today we will discuss some other definition, basic definition, fundamental things in chemistry. So let's start please. आज जो बेसिक डिफिनीशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास. Molecular mass. Now this molecular mass, second name, if I write the second name of the molecular mass, then it is called as gram molecular mass. So you can also write, you can also say that is gram molecular mass. तो अगर मॉलिक्यूल का मास हम ग्राम में लिखते हैं, या यू कैन आल्सो राइट द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स. I will write the mass of molecules. The mass of molecules. So the masses of molecules are called as molecular mass. Or you can also write that the mass of molecules, when it is expressed and write in gram, then it is also called as gram molecular mass. So इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का एक ही मतलब है, सिर्फ ग्राम हमने लगा दिया है तो बस नाम डिफरेंट हो गया, बाकी मतलब एक है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल का मास हम निकालते हैं तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. यू कैन सिंपली से दैट द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास. नाउ हाउ we can write and how we can calculate the masses of different molecules. For that I will show you some examples. तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम कर लेते हैं that is water. और आपको पता है कि वाटर जो है इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स वाटर नहीं कहेंगे, मेरे को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाटर. अब यहाँ पर कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे. हम जाएंगे मास नंबर पे, मास नंबर पीरियड टेबल से भी याद करेंगे कि मास नंबर हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा. फिर मॉलिक्यूल के फार्मूले में आके देखूंगा कि कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2 है, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. फिर मैं एडिशन का सिंबल लगाऊंगा. फिर ऑक्सीजन का मास नंबर मालूम है, अगर पता है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर पता नहीं तो पीरियड टेबल से हेल्प लूंगा. पीरियड टेबल में एक ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 है, तो मैं 16 लगाऊंगा. फिर फार्मूले में आके चेक करूंगा कि कितने ऑक्सीजन है, 1 है, तो मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा. तो अगर 1 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाऊंगा और ये 16 हो जाएगा. अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 18 आ जाएगा. अब इसके साथ कोई यूनिट तो हम लिखेंगे कि भाई 18 क्या ही वॉल्यूम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम है, क्या चीज़ है. तो यूनिट बहुत ज़रूरी है, यूनिट से पता चलेगा कि भाई कितना है, क्वांटिटी इसकी कितनी है, और वो क्वांटिटी कौन से यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं. तो मैं सिंपली लिखूंगा ग्राम. सो दिस 18 इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास. 18 ग्राम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, या अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है, तो दोनों नाम आप इसको दे सकते हैं. दैट वाज मॉलिक्यूलर मास. तमाम कंपाउंड्स के लिए आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो. अगर एक कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, सपोज मैं लिखता हूँ C6H12O6, आई हैव रिटन ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मॉलिक्यूलर मास को mm से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास. तो एक कार्बन का मास नंबर क्या है, पीरियड टेबल में 12, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस लगाओ. एक हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस लगाओ. फिर एक ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 12×6 72 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे 180 आ जाएगा. आप 180 ग्राम लगाए, 180 के साथ ग्राम लगाए, दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका यूनिट है ग्राम. अब एक अदर बेसिक डिफिनीशन की तरफ जाना चाहता हूं मैं.
वो भी मॉलिक्यूलर मास के तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम सिर्फ डिफरेंट है। अब नाम क्यों डिफरेंट है अभी बताऊंगा। मोलर मास, हम उसे कहते हैं मोलर मास। मैं लिखता हूं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। The mass of 1 mole of a substance is called as molar mass. That is specially only and only will be used for specific 1 mole. जब 1 मोल का जिक्र आएगा, 1 मोल होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, फिर हम मोलर मास को लिख सकते हैं। इसको ग्राम मोलर मास नहीं कह सकते, इसको सिर्फ मोलर मास कहेंगे। That is only and only used for 1 mole. सपोज मैं लिखता क्या हूं, वही एग्जांपल जो मैंने इससे पहले लिखा था, वाटर का मास अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आता था, 18 आता है। अब इसके साथ मैं एक यूनिट लिखना चाहता हूँ, वो यूनिट क्या होगा, मैं लिखूंगा ग्राम पर मोल। यूनिट इज डिफरेंट, मैंने यूनिट डिफरेंट कर लिया। इससे पहले एक अदर एग्जांपल मैंने किया था C6H12O6, जिस तरह आपको याद है। इससे पहले मॉलिक्यूलर मास में मैंने भी कैलकुलेट कर लिया था, क्या था, 180 ग्राम आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो अब 180 को मैं लिखता हूँ 180 ग्राम पर मोल। अब मैंने क्या लिख दिया, 180 ग्राम पर मोल। तो सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, बाकी सेम है। मोल हटाएंगे सिर्फ ग्राम होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, यहाँ पर मोल हटाएंगे सिर्फ ग्राम होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। अगर ग्राम पर मोल में लगाऊंगा तो फिर मोलर मास होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है ग्राम, जबकि मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। बाकी कैलकुलेशन वही सेम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम है। मास को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम्स के साथ, ऐड करना है, तरीका एक सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो यूनिट के हवाले से है। तो अगर आप ग्राम पर मोल लिखेंगे तो फिर मोलर मास होगा, अगर सिर्फ ग्राम लिखेंगे तो फिर मॉलिक्यूलर मास होगा। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। अब एक और बेसिक डेफिनेशन की तरफ मैं जाना चाहता हूं, और वो मैं लिखूंगा, आपसे शेयर करूंगा फार्मूला मास। फार्मूला मास को आप Fm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Fm फार्मूला मास। अभी आप कहेंगे कि फार्मूला मास क्या है, ये एक नया टर्म आ गया। तो हमारे पास फार्मूला यूनिट मौजूद है, उससे फार्मूला मास हम निकालेंगे। तो आप लिखेंगे द मास ऑफ फार्मूला यूनिट। मैंने क्या लिखा है, द मास ऑफ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड एज फार्मूला मास। अब फार्मूला यूनिट क्या है, तो जरा वो एक दो तीन चीजें हैं वो क्लियर कर लूँ आपको। फार्मूला यूनिट इंतहाई आसान है, एक लाइन में यू कैन राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। The formula of ionic compound is called as formula unit। अब ionic compound लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ टेबल साल्ट, मैं लिखता हूँ कॉमन साल्ट, मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl है। क्यों ये आयनिक है, क्योंकि आयन से बना है। Therefore दिस इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा उनको कहेंगे आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूले को कहेंगे फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट से जो मास निकालेंगे उसे कहेंगे फार्मूला मास। बस यही डिफरेंस है। अब सोडियम तरीका सेम है। सोडियम का क्या है 23, कितने सोडियम है 1 है। क्लोरीन का कितना है 35.5, मास नंबर, ये मास नंबर, ठीक हो गया। कितने क्लोरीन है 1 है। जमा कर लो, ऐड कर लो, क्या आएगा 58.5।
0.5। अब इसके साथ एक यूनिट तो लगाना जरूरी है ताकि एक्सप्रेस हो जाए इसकी क्वांटिटी। तो मैं लिखता हूँ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये आगे बताऊंगा कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, या आप सिर्फ ग्राम में भी लिख सकते हैं। फार्मूला यूनिट का जो मास है दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला मास। तो दिस फार्मूला मास कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। AMU में भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे 58.5 ग्राम फिर भी ठीक होगा, अगर आप लिखेंगे 58.5 AMU फिर भी ठीक होगा। सो ये 3 किस्म के मासेस मैंने आपको बता दिए। मॉलिक्यूलर मास बता दिया मैंने आपको, मोलर मास बता दिया, और साथ साथ मैंने आपको फार्मूला मास बता दिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिक कंसेप्ट में हमारे काम आएंगी। आगे कैलकुलेशन जब आप करेंगे, जितने मैथमेटिकल डिराइवेशन करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई कौन सा कंपाउंड है, आयनिक है, कोवेलेंट है, उसका फार्मूला क्या है, उसका मास किस तरह निकाला जाता है। तो आई होप अभी आप क्लियर हो गए होंगे इन 3 चीज़ों में, और इंशाल्लाह आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन 3 चीज़ों में। अगले ग्रेड में जब आप पहुंच जाएंगे फिर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बेसिक डिफिनीशन और बेसिक कंसेप्ट के साथ ज़रूरी है कि भाई अगर आपको याद है हमने मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, और इसके टाइप्स मैंने बेसिक कंसेप्ट में सेकंड वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे, और एक कंपाउंड डिस्कस किया था। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप याद कर सकते हैं कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। मैं लिखता हूं एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। ये एक ट्रिक है, ये याद कर ले। एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। क्लियर हो चुका है? अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ O3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, ठीक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाटर। अब ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल्स भी है। किस तरह कंपाउंड? इसलिए है क्योंकि कंपाउंड का जो कंडीशन है, जो शर्त है, ओबे करते हैं। कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है? डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एटम्स। तो डिसिमिलर है, दोनों डिफरेंट है। इसी तरह ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें डिसिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एलिमेंट्स है। दैट इज वन कंडीशन फॉर द कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से या दो या दो से ज्यादा एटम से जो सब्सटेंस बनेगा वो मॉलिक्यूल होगा। तो ये मॉलिक्यूल का शर्त भी ओबे करता है, कंपाउंड का भी ओबे करता है। तो इसलिए मैंने लिखा है एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। अब इधर देखें, ये 2 सिमिलर हाइड्रोजन एटम से बना है, ये 3 सिमिलर ऑक्सीजन एटम से बना है, ये 2 सिमिलर नाइट्रोजन एटम से बना है। तो ये सिर्फ हमारे पास जो है क्या है? मॉलिक्यूल है, लेकिन कंपाउंड नहीं है। इसके साथ साथ एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर मैं लिखता हूं आयनिक कंपाउंड, सपोज मैं लिखता हूं कैल्शियम क्लोराइड जो कि आयन से बना है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड। और ये कंपाउंड आप देखिए, इन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? कि जो आयन से बने हैं। तो ये सिर्फ कंपाउंड होंगे, इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसको मैं क्या लिखूंगा? ओनली कंपाउंड्स। ये सिर्फ कंपाउंड्स हैं, नॉट मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये तो आयन से बने हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ओनली कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल। दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले जो मैंने आपको बात बताई है कंपाउंड और मॉलिक्यूल के हवाले से, तो ये भी उसके साथ
रिलेटेड है कि भाई किस तरह हम आयनिक कंपाउंड्स को क्या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते, क्योंकि आयन से बना है, एटम से तो नहीं बना। अगर एटम से बनेगा तो फिर हम इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ कंपाउंड है। और जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख दिया वाटर, मैंने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6, तो इन तीनों में कोवैलेंट बॉन्ड है, इन तीनों में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल भी होंगे, कंपाउंड भी होंगे। जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा वो सिर्फ कंपाउंड्स होंगे। और जो सिमिलर एटम से बने हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड नहीं होंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन में 3-4 चीज़ें जो मैं समझता था कि भाई बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। जिस तरह आगे अगली वीडियो, इससे पहले की वीडियो पे आपने जो लाइक और कमेंट्स दिए थे, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई शक है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब